हाय गाइस, दिस इज़ राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके दो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस और लेक्चर नंबर 2 में नेगेटिव सेंटेंस विदाउट नॉट और नेगेटिव सेंटेंस विद नॉट को पढ़ा है। आज हम लोगों का टॉपिक है लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो गाइस, समय को वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो तरह से फॉर्मेट किया जाता है। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। कहने का मतलब ये है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछना। कोई भी व्यक्ति हमसे दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, और एक इस तरह का प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाते, बल्कि हमें एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है। तो गाइस, उम्मीद एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? गाइस, एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? तो गाइस, हम देखेंगे सेंटेंस को, लास्ट में है आया है और इसका जो सब कोड है ताते-ती, यानी ये है हूँ हो लगा है तो प्रेजेंट हो गया, और ताते-ती लगा है तो इंडेफिनिट हो गया, और यहाँ भी है लगा है तो प्रेजेंट और ताते-ती लगा है तो इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये है कि हमने इस सेंटेंस को पढ़ कर पाया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो गाइस, अभी हमने बताया है कि आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फोकस करेंगे, और हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति हमसे चाहे कितने भी प्रश्न पूछ ले, वो सिर्फ हमसे दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसका रिप्लाई हम यस या नो के फॉर्मेशन में देंगे, और एक ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नोट कर दिया गाइस। आइए देखते हैं। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो गाइस, इसका रिप्लाई हम यस या नो में देंगे। अगर वो प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा तो हम यस बोलेंगे, अगर प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता होगा तो हम नो बोलेंगे। इट मीन्स इसको बताना पड़ेगा हमें यस या नो में, हाँ वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, या फिर नो वो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। तो गाइस, जब हम किसी प्रश्न का रिप्लाई यस या नो में दें तो सबसे पहले उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के हिसाब से उसको बाहर लाना होगा। तो गाइस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है? यस। तो ये है लगा प्रेजेंट, ता लगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और सब्जेक्ट है वह, तो वह के हिसाब से यहाँ पे पहले आएगा डज। गाइस, यूँ तो स्ट्रक्चर लिखा गया है, लेकिन अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखें तो उसमें पाएंगे कि हम लोग इतने मतलब अभ्यस्त हो जाएंगे कि स्ट्रक्चर का कहीं काम नहीं होगा। एक्सरसाइज आप कितना स्ट्रक्चर याद करेंगे? स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ मतलब प्रेशर नहीं देना है, याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। तो गाइस, सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया बाहर आ जाएगी। सब्जेक्ट हमारा ही, और जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाती है गाइस, तो वो शुरू वाले हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसका जो सबसे पहला शब्द होगा और जो सबसे आखिरी वाला शब्द होगा गाइस, दोनों का अर्थ देगा वो। यानी अब यहाँ डच का मतलब क्या भी है और है भी है। तो क्या है, ही मीन्स वह। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो डज ही मेन वर्ब लिखेंगे गाइस, गो।
और गाइस हमने बताया है कि जैसे हम 70 मेन वर्ब तक बना लेते हैं अपने एक्सरसाइज को, हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो अप टू 70% यानी 70% तक कंप्लीट हो जाता है। डज ही गो, क्या वह जाता, डज मीन्स है, डज मीन्स क्या और डज मीन्स है, क्या वह जाता है। तो गाइस बात हो रही है जाने की, हम पूछेंगे ना क्या वह जाता है, कहाँ जाता है। जैसे हम पूछेंगे कहाँ जाने की बात हो रही है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा स्कूल। गो के बाद गाइस जब भी हम कोई प्लेस लिखते हैं तो टू आ जाता है। डज ही गो टू स्कूल। गाइस स्कूल से पहले, मार्केट से पहले, हॉस्पिटल से पहले, जेल से पहले, टेम्पल से पहले द डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता अगर उनका यूज प्राइमरी यूज अगर हम उनका कर रहे हैं तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स गाइस, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उनको सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है, तो हम डेली लिखेंगे लास्ट में। क्या वह जाता है स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, डेली मीन्स प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है या स्कूल जाता है। तो गाइस हो गया। जब यस या नो में हम उत्तर देंगे किसी प्रश्न का तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे सब्जेक्ट के हिसाब से बाहर लिखना है। और आइए अब देखते हैं टाइप 2 को कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है। वह प्रतिदिन कहाँ जाता है। गाइस इस प्रश्न का आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि वो प्रतिदिन कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, ऑफिस में जाता है, कहाँ जाता है प्रतिदिन बताना पड़ेगा। तो जब गाइस हमें बताना पड़ जाए, एक्सप्लेन करना पड़ जाए, किसी प्रश्न का उत्तर देना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, यस या नो में हम ना दे पाएँ उस प्रश्न के आंसर को, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया होगा गाइस उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गाइस वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ही है लगाए तो प्रेजेंट, ता लगाए तो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस ही के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो सब जानते हैं। यहाँ पे आएगा डज, वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही। गाइस सिर्फ मेन वर्ब लिखना है, वेयर डज ही गो। गाइस जैसे ही हम मेन वर्ब तक आ गए हमारा 70% तक काम कंप्लीट हो गया है। वेयर डज ही गो, वेयर मीन्स कहाँ, डज मीन्स है, ता है, ही मीन्स वो, गो माने जा, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है ये तो पूछा गया है, यहाँ पे टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया है डेली। वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो डेली, कहाँ जाता है वह, डेली माने प्रतिदिन, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है। तो गाइस उम्मीद होगी आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि कोई व्यक्ति हमसे सिर्फ 2 तरह के प्रश्न पूछता है, एक का रिप्लाई हम यस या नो में देते हैं और एक का रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे पाते, बताना पड़ता है। तो आइए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। गाइस किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल समझना है। अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। तो गाइस अब हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ आ चुका है। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, दूसरा आप क्या नहीं पढ़ाते हैं। तो गाइस इसमें क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, इसका रिप्लाई हम देंगे यस, अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो बोलेंगे यस नहीं पढ़ाते, अगर पढ़ाते होंगे तो बोलेंगे नो। ओके गाइस, तो इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में देना है। और यहाँ आप क्या नहीं पढ़ाते हैं, तो गाइस यस या नो नहीं बोलना होगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या नहीं पढ़ाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, हम साइंस नहीं पढ़ाते हैं, इस तरह से। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो गाइस इसका आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हैं। ओके, ये यस है। तो इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी बाहर सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी बात हो रही है यू की बात, तो यहाँ पे आएगा डू यू। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है गाइस। डू यू नॉट, अब सिर्फ एक स्टेप हम पीछे हैं, मेन वर्ब है पढ़ाना, टीच। गाइस हमारा
70% ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। जब सहायक क्रिया बाहर आती है तो वो शुरू वाले, हिंदी के शुरू वाले शब्द का और लास्ट वाले शब्द का दोनों का अर्थ देती है गाइस। तो इसका हो जाएगा, क्या आप नहीं पढ़ाते हैं? क्या आप नहीं पढ़ाते हैं? क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट टीच? क्या आप नहीं पढ़ाते हैं? क्या? इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? तो गैस इसका उत्तर यस नो में देना था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आप क्या पढ़ाते हैं? आप क्या नहीं पढ़ाते हैं? तो गाइस बताना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ाते हैं। उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। ओके, तो जब हम यस या नो में आंसर नहीं दे पाते गाइस, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया हो उसको सबसे पहले लाते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में लाते हैं। तो होगा व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आप है तो होगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाट डू यू, सब्जेक्ट के बाद चूँकि सेंटेंस में नॉट है गाइस तो हम नॉट लिखेंगे। व्हाट डू यू नॉट मीन बाय टीच? व्हाट डू यू नॉट टीच? आप क्या नहीं पढ़ाते हैं? तो गाइस अब आइए हम कुछ एक दो रोचक सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव के। तो गाइस वो इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके सामने आ चुका है और बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इसको समझने वाले हैं। अक्सर जब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो बच्चे अक्सर सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस जिनमें कौन पूछ लिया गया हो वो सेंटेंस को बना नहीं पाते, गलत कर देते हैं। लेकिन गाइस आपको गलत नहीं करना है। देखिए कितना इजी इसका कॉन्सेप्ट है। तो गाइस मोहन को कौन डांटता है लगा है प्रेजेंट, ता लगा है इंडेफिनिट, क्रिया में ता लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है, और नीचे वाला है लगा है तो प्रेजेंट, ता लगा है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, सिर्फ सेम सेंटेंस है दोनों, सिर्फ एक अंतर है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन निगेटिव नहीं है, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी इसमें नॉट लगा है। तो गाइस अब हमें ये ध्यान देना है कि इस सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है गाइस। जिस भी सेंटेंस में सिर्फ हम इंडेफिनिट की बात नहीं करते, किसी भी सेंटेंस में गाइस अगर तो उसी सेंटेंस के निगेटिव की तरह। गाइस कितना इजी कॉन्सेप्ट था कि अगर नॉट नहीं है तो उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव की तरह, और नॉट है तो उसी सेंटेंस के निगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर बन जाता है। आइए देखते हैं मोहन को कौन डांटता है गाइस। तो हम लिखेंगे सेंटेंस में हु, और हम जानते हैं हमारा जो हु होता है वो प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है गाइस। ओके, तो इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव की तरह इसको बनाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? मोहन कौन डांटता है? राम, राहुल। किसी एक लड़के का नाम लेंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव हम सब्जेक्ट का क्या लिखते थे, V1 या V5। तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्कॉल्ड्स हो जाएगा। हु स्कॉल्ड्स, कौन डांटता है किसको? मोहन को। गाइस बहुत इजी है। हु वाला सेंटेंस जब भी आ जाए आप उसको चुटकियों बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो निगेटिव की तरह बनेगा, नॉट नहीं दिया है तो उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। मोहन को कौन नहीं डांटता है? हु डज नॉट स्कॉल्ड मोहन। गाइस इसमें नॉट दे दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लग गया, इसमें नॉट नहीं दिया है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बन गया। तो उम्मीद है गाइस आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा, और सच में वास्तव में अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएगा गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।